कहाँ गई थी? क्यों? सुना तुमने प्रमोद को सीढ़ियों से धक्का देकर गिरा दिया। अब वो अस्पताल में बेहोश पड़ा है। देखती नहीं, पुलिस तुम्हारी तलाश में यहाँ आई है। क्या हुआ था सपना? मुझसे कुछ मत पूछो श्याम। सपना, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाने से पहले मैं तुम्हें देखना चाहती थी। जाने से पहले? इधर आओ। कहाँ जाने से पहले? अमित, तुम मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ। सपना, कैसी बातें कर रही हो? अंदर आओ। बात क्या है? तुम बोलती क्यों नहीं मुझसे? ना बोलने की मैंने कसम खाई है। मैंने क्यों किया, क्या किया, कुछ नहीं बता सकती। सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि पुलिस मुझे ढूंढ रही है। पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है? हाँ, मैंने अपराध किया है, इसलिए मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना चाहती हूँ। सपना, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तुमने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन मुझ पर खून का इल्जाम है। जिन हाथों में मेहंदी लगने वाली हो, वो हाथ खून से कभी नहीं रंग सकते सपना। काश ये मुमकिन होता। ये मुमकिन होकर रहेगा सपना, और अगर नहीं हुआ तो हम ये शहर छोड़कर भाग जाएंगे। अपनी किस्मत से कोई भाग नहीं सकता। तुम्हारी और मेरी किस्मत अब एक है सपना, अलग अलग नहीं। नहीं अमित, आज से हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। मेरी वजह से तुम पर लोग उंगलियां उठाएं, ये मुझसे सहा नहीं जाएगा। मुझे अपनी प्यार की कसौटी पर पूरा उतरना है। सपना, इस कसौटी पर पूरा उतरने से पहले तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। हाँ, यही है वो लड़की। इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की बेकसूर है। मेरे पास इनकी गिरफ्तारी का वारंट है। लेकिन इसका कसूर क्या है? अब चलिए। सपना, क्या बोलूं साहब, मैं एक बात की तरह मैंने इसे पाला पोसा। मैं कैसे इसे बिगड़ता हुआ अपनी आंखों के सामने देख सकता था। सर, ये लड़की बड़ी बदमाश है। रात को रोज देर से घर लौटती है, मुझे इसे डांटना पड़ता है। और साहब, भगवान झूठ न बुलवाए, कल भी ये देर से घर लौटी, मैं इसे डांटा तो मुझे ये मारने को दौड़ी। साहब, मैं सीढ़ियों पर खड़ा था, पीछे जैसे मुझे धक्का दे दिया, मैं मुंह के बल गिर पड़ा। अगर नहीं समझिए कि जान बढ़ गई साहब, वरना ये तो मुझे कल मारी डालती। ये क्या? तुमने अभी खाना नहीं खाया? मुझे भूख नहीं। ठीक, जिद नहीं करती, खाना खा लो। और हाँ, इल्जाम के बारे में अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बेफिक्री से मुझे कह सकते हो। मुझे किसी से कुछ नहीं कहना। चुप रहकर अपना सर्वनाश न करो बेटी। इंस्पेक्टर साहब, अब सर्वनाश होने में बाकी ही क्या रह गया? मैं अब किसी बात से नहीं डरती। काफी ठोकरें खा चुकी हूँ। जिंदगी में दो एक ठोकरें खाना स्वाभाविक है, इससे निराश नहीं होना चाहिए। निराश वही होता है जो आशा करे। मुझे किसी से कोई आशा नहीं, बस मैं मर जाना चाहती हूँ। बेटी, इंसान अपनी इच्छा अनुसार मर नहीं सकता। हाँ, कोशिश करे तो जिंदा रह सकता। हाँ, तुमसे कोई मिलने आया है। मैं जानती हूँ कौन आया होगा, लेकिन मैं उनसे नहीं मिलना चाहती। उन्हें देखते मेरा सारा साहस टूट जाएगा। उन्हें कुछ भी कहकर वापस भेज दीजिए। वो तुमसे मिलना नहीं चाहती तो क्या मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता इंस्पेक्टर? क्यों नहीं, बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन वो कुछ कहे तो। वो चाहे कुछ कहे या ना कहे, मैं जानता हूँ वो निर्दोष है। तुम जानते हो? कैसे जानते हो? क्या तुम वहां मौजूद थे? नहीं, मैं वहां मौजूद तो नहीं था। फिर कैसे कह सकते हो कि वो निर्दोष है? केस बहुत संगीन है और
फौजदारी का इल्जाम लगाया गया है। इल्जाम तो आप ही लोग लगाते हैं इंस्पेक्टर साहब। हम किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगाते, वारदात की खबर मिलने के मुताबिक ही इल्जाम लगाया जाता है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, वारदात के समय तो आप भी वहां मौजूद नहीं थे, फिर भी आपने उसे गिरफ्तार किया। यह भी तो हो सकता है कि किसी ने आपको गलत खबर दी हो। मिलॉर्ड, अगर मुलजिमा ने जुर्म न किया होता तो वो हर सवाल का जवाब खामोशी में क्यों देती? मिलॉर्ड, लड़की की खामोशी से यह साबित नहीं होता कि वह कसूरवार है। इसकी खामोशी में जरूर कोई राज है। यस मिलॉर्ड, वो राज ये है कि मुलजिमा के पास अपने बचाव के लिए कोई सबूत नहीं है। इसलिए मेरी अदालत से यही दरख्वास्त है कि मुलजिमा को सख्त से सख्त सजा दी जाए। तुम्हारे ख्याल में 6 महीना सजा काट कर तुम मुक्त हो जाओगे? बलिदान की भी एक सीमा होती है बेटी। तुम ये क्यों नहीं समझती कि तुम्हारे आगे सारा जीवन पड़ा हुआ है, जो जेल से लौटकर तुम्हें काटना मुश्किल हो जाएगा। लड़की के लिए जेल जाना एक ऐसा दाग है जो मौत भी उसे नहीं मिटा सकती। तो क्या इसीलिए आपने वकील पर इतने पैसे खर्च किए? मैंने नहीं किया बेटी, जिसने किया है वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। अमित, तुमने इतने पैसे क्यों खर्च किया? फिर भी तुम्हें निर्दोष साबित न कर सका। मुझे तो बस इसी बात का दुख है। लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहां से? एक टैक्सी ड्राइवर के पास टैक्सी के सिवा और होता ही क्या है? अगर आज भी वो काम ना आती तो उसका होना ना होना बराबर था। मैंने अपनी टैक्सी गिरवी रख दी। क्या तुमने अपनी टैक्सी गिरवी रख दी? अगर जरूरत पड़ती तो मैं उसे बेच भी देता। अमित, पहली मुलाकात से अब तक तूने मुझे क्या कुछ नहीं दिया, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाई। तुम्हारे ऋण में मैं जीवन भर नहीं उतार सकती। सपना, इसे ऋण मत कहो। मेरे पास जो कुछ है वो सब तुम्हारा है। अमित, बेटी, समय हो गया। बेटी, दारोगा साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। ये निर्दोष है, सजा मुझे दीजिए, मुझे सजा दीजिए। ये अदालत का फैसला है। ये अन्याय है दारोगा साहब। बरसों पहले मैंने अपनी 2 बरस की बच्ची को पालने के लिए मुझे अपना मान सम्मान एक हैवान के हवाले करना पड़ा था। और चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। नहीं बेटी, नहीं, अब मैं चुप नहीं रह सकती। दोष मेरा है दारोगा साहब। मेरे फूल जैसी पवित्र बच्ची को किसी के अपवित्र हाथों ने बर्बाद करना चाहा, लेकिन मैं सच कहती हूँ, मेरी बेटी निर्दोष है। इसे बचा लीजिए, इसे बचा लीजिए। बेटी, चलिए बेटी। माँ जी, आप मुझे नहीं जानती हैं, लेकिन सपना मुझे जानती है। मैं आपके दिल का हाल समझता हूँ, लेकिन अब हम लोग कर सकते हैं। अरे मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी जल्दी अस्पताल से वापस लौट आऊंगा। लेकिन मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ठीक है, तुम शराब पी रही हो? हाँ, तुम अपनी प्यास बुझाने के लिए पी रहे हो, और मैं इस जहर से यहाँ की जलन बढ़ाने के लिए पी रही हूँ। ये तुम्हें हो क्या गया है? तुम ही बता, क्या हो गया है मुझे? क्या मतलब? मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ, हरी अदालत में सपना चुप क्यों थी? सारे सवालों का जवाब देने से उसने इनकार क्यों किया? इसलिए तुमसे जानना चाहती हूँ, तुमसे। मुझसे क्या जानना चाहोगी? वो खुद दोषी थी। ये झूठ है। दोषी वो नहीं, दोषी तुम हो। तुम?
हाँ तुम दुनिया वालों से ये नहीं कह सकी कि उसकी विधवा मां एक ऐसे हैवान की रखे जिससे मां के बाद बेटी की जवानी लूटनी चाहिए। ये झूठ है, सरासर झूठ है। ये सच है। वो अपनी मां का कलंक छुपाने के लिए खामोश रही, लेकिन मैं खामोश नहीं रहूंगी। आज सारी दुनिया जान जाएगी एक मां सिर्फ बच्चे को जन्म नहीं देती, उसकी खातिर अपनी जान भी दे सकती है। अरे ये क्या कर रहे हो बेटे? मुझे कलंकिनी के पैर छू रहे हो। दुनिया की नजरों में आप चाहे कुछ भी हो, मेरी नजरों में तो आप मेरी मां हैं। देखो बेटा, तुम सपना से मिले थे, कैसी है वो? जी हाँ, मिला था, अच्छी है। वो मेरे बारे में सब कुछ जान गई? नहीं माँ, अभी तक मैंने उसे कुछ नहीं बताया। अच्छा ही किया बेटे, अच्छा ही किया। उसे अभी कुछ नहीं बताना, बहुत दुख होगा। मेरी इज्जत बचाने के लिए उसने अपने माथे पर कलंक लगा लिया। बेटे, मैं दिन रात यही सोचती हूँ, उसके माथे पर का ये दाग कभी मिटेगा भी या नहीं। क्यों नहीं मिटेगा माँ? कैसे? माँ जी, मैं सपना से शादी करना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो। बेटे, आज्ञा? बेटे, तुम दोनों सदा सुखी रहो, खुश रहो बेटे, यही मेरा आशीर्वाद है। तुम ही बोलो, ये भी कोई रहने की जगह है? मैं तो तंग आ चुकी हूँ इस जगह से। धीरज रखो सपना, बस अब थोड़े से दिन तो बाकी हैं। क्या थोड़े दिन बाकी हैं? मैंने तो यहाँ से भागने का फैसला कर लिया है। भागने का? भागने का? बहुत आसान है। जब वो गार्ड खाना देने आएगा ना, तो मैं इसे कमरे में बंद कर दूंगी और भाग जाऊंगी। नहीं सपना, ऐसा मत करना। जेल से भागना बहुत बड़ा गुनाह है। तो क्या हुआ? एक गुनाह तुम्हारे लिए और सही। उफ, अगर तुम पकड़ी गई तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। अरे कैसी बातें कर रही हो सपना? वो लोग तुम पे गोली चला देंगे। निशाना चुक भी तो सकता है। और अगर नहीं चुका तो क्या? मैं मर जाऊंगी तो मेरी अर्थी उठा लेना। ओहो सपना, तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। अरे नहीं पढ़ोगे? मुझे मालूम है इसमें क्या लिखा है। क्या लिखा है? यही कि 6 महीने के बजाय 4 महीने में ये लोग तुम्हें बाहर कर रहे हैं। तुम्हें कैसे मालूम? अरे हमें सब मालूम पड़ जाता है। लेकिन सपना ये बात बताओ, इतनी जल्दी ये लोग तुम्हें कैसे रिहा कर रहे हैं? बस व्यवहार से, सब काम करना, टाइम से उठना, टाइम से खाना, सबकी सुनना और कुछ न कहना, बस इसीलिए। अच्छा